नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने अपनी मांगों के चलते शुरू की एक दिवसीय भूख हड़ताल। प्रतिभा सिंह ने दिया आश्वासन। तीन दिनों की हड़ताल के बाद कुल्लू नगर परिषद के कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे। एक महीने बाद फिर दी हड़ताल की धमकी। कांग्रेसी कार्यकर्ता कमर कस लें क्योंकि उपचुनावों के वक्त माहौल कुछ और था, अब कुछ और, कहा द्रम कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने। और मंडी शिवरात्रि के लिए सजने लगा है मंडी शहर। कहीं हो रहा है सेल तो कहीं सजने लगी हैं दुकानें। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी इंटक ने आज फिर से अपनी मांगों को लेकर शहर में एक रैली निकाली और डीसी मंडी देवेश कुमार के द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन भी भेजा। इंटक की प्रमुख मांगों में मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाना और मनरेगा में 200 दिनों का काम शामिल करना है। और साथ ही इंटक ने आईपीएच और पीडब्ल्यूडी में सीनियर वर्सेस जूनियर मामले में आए हुए हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात भी कही। इस धरने और रैली के बारे में जानकारी देते हुए इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम सिंह गुलेरिया ने बताया कि आज इंटक ने अपनी मांगों के संबंध में रैली और धरने का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि आज इंटक के कार्यकर्ता एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और अगर 5 दिनों में भी सरकार उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर ये लोग आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अपन रैली है जिसको और धरना रैली है, इसके बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। मेरा राजा साहब से यही विनम्र निवेदन है कि आप गरीबों के मसीहा हैं, मज़दूरों के मसीहा हैं। जो हाई कोर्ट ने इन मज़दूरों को इनकी फेवर में जो फैसला दिया है सीनियर वर्सेस जूनियर का, उसका क्रेडिट इनको बहुत जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि कोर्ट के भी आदेश हैं। और इसका जो है हिमाचल सरकार को, राजा वीरभद्र को खासकर जो है श्रेय जाएगा और केंद्र सरकार को भी इसका श्रेय जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय। अरे जो भूख हड़ताल है आपकी आज से जारी है और कितने दिन तक जारी रहेगी? ये अभी हमारा अल्टीमेटम गया हुआ है, आज 24 घंटे की है। इसके बाद जो है 5 दिनों के बाद जो है हमने ये रखा है, अल्टीमेटम दिया है 5 दिन का। अगर सरकार इस पर विचार करती है तो ठीक है, हम अपना अनशन वापस लेंगे, अन्यथा यही जो है 5 दिन के बाद जो है उग्र रूप धारण करेगा और आमरण अनशन पर जो है हमारे मजदूर भाई जो शोषित वर्ग है वो जाने के लिए तैयार है। वहीं मनरेगा पर ज्यादातर महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के महंगाई भरे जमाने में दिहाड़ी 200 रुपए होनी चाहिए और साथ ही काम करने वाले दिन साल में 200 होने चाहिए। कि हमें नरेगा की दिहाड़ी 200 और दिन भी 200 ही होने चाहिए। औजार भी तो होने चाहिए साथ में काम करने के लिए। हमने मनरेगा के तहत ये रैली निकाली हुई है। हमें नरेगा के तहत बहुत परेशानियां हैं। हमें नरेगा पूरा 100 दिन के लिए नहीं दिया जाता है। ये न जाने किसके लिए ऐसा करते हैं लोग। जब हम फॉर्म भरते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई बजट ख़त्म हो गया है। जब कभी भी किसी का भी नाम कट हो जाता है, किसी का नाम आता है, किसी का नहीं आता है। तो ये जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन में कुछ नहीं है, पानी की जगह नहीं है, कुछ नहीं है सर। वहाँ पर बंदर, आवारा गायें आई हुई है बुरी तरह से। इस नरेगा के तहत हम 2 वक्त की रोटी अच्छी तरह से खा सकते थे। तो ये भी हमारा एक बरस में कुल 30-32 दिन लगे हुए हैं। 200 होनी चाहिए। आजकल के इस गरीब जमाने में मजदूरों का क्या होता है, मजदूरी कमाएंगे तभी खाएंगे। तो 200 रुपए से भी नहीं गुजारा हो सकता, लेकिन 200 रुपए होनी चाहिए। इससे पहले इंटक ने डीसी मंडी देवेश कुमार के द्वारा प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा।
इसी बीच हमें एक शख्स ऐसे भी मिले जो नारेबाजी करने पर पछतावा महसूस कर रहे और बार बार मुख्यमंत्री से माफी मांगते नजर आए। महारैली चली थी, उस महारैली में कुछ अनगल तत्वों ने हमें गलत इंटीमेशन दे दी और जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है हमने राजा वीरभद्र जी के लिए माननीय सम्माननीय जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हैं उनके प्रति थोड़ा सा गलत इंटीमेट कर दिया और वो 2-3 नारे जो है उनके प्रति हमने लगा दिए। हमें इस बात का सदा खेद रहेगा, फिर भी उसके बावजूद हम माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके साथ उनका हर वक्त अपना यहाँ मंडी ज़िला में उनका स्वागत करेंगे। उनके आने के ऊपर तहे दिल से उनको अगली बार लोकसभा के चुनाव के लिए बधाइयाँ देंगे। जी, तो इस माफ़ी के पीछे जो सिस्टम काम करता है वो बहुत ही पेचीदा किस्म का सिस्टम है। दरअसल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का ही मजदूर संगठन है। अब बात अगर मजदूरों की जाए तो महंगाई बढ़ने के कारण इनकी दिक्कतों में भी इजाफा आया है, लेकिन क्योंकि इंटक खुद कांग्रेस का ही हिस्सा है तो वह विरोध की राजनीति भी फूंक फूंक कर रहा है। इंटक की इस समय चाहत तो यही होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तभी तो कल तक प्रचंड नारे लगाते इंटक के कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। उन्हीं मुख्यमंत्री के पक्ष में जिनके द्वारा उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है और इंटक को इस कारण भूख हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इंटक का प्रतिनिधि मंडल मंडी सांसद प्रतिभा सिंह से मिलने सर्किट हाउस गया और प्रतिभा सिंह को अपनी मांगों से अवगत करवाया। सांसद ने इंटक के कार्यकर्ताओं की बात सुनी और उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान जरूर देगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री खुद मंडी आ रहे हैं और उन्होंने वह इंटक के कार्यकर्ताओं की समस्याओं से जरूर अवगत करवाएंगी। कुछ इंटक के जो यहाँ पर हमारे से लोग अभी मिले, इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी है। उसमें कुछ कोर्ट के आदेश है, कुछ सरकार के ध्यान में वो बातें लानी है। तो हम सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री का 2-3 दिन का दिवस का दौरा है मंडी क्षेत्र का, तो उनके समक्ष इनकी मांगे रखी जाएगी और उस जो इनकी समस्याओं का समाधान करवाने का मैं इनको आश्वासन दिया है तो उस पर गौर किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनसे आग्रह किया कि आपको भूख हड़ताल पे या कोई धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सुनती है, सरकार आपकी समस्याओं को सुनेगी, पहले भी किया है और हम आइंदा भी करेंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें,
उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL Mehra and Sons, near BSNL Telephone Exchange, Mandi। मंडी संसदीय सीट पर हुए उपचुनावों के समय परिस्थितियां कुछ और थी और इस समय कुछ और होंगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए अपनी कमर को कस लेना चाहिए और पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों में जाकर ही उन्हें जागरूक करना होगा। ये बात द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। रिपोर्ट जो है DCC PCC को नोटिफिकेशन। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर कार्यकर्ताओं को वार्म अप करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते पद्धर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने भी शिरकत की। बैठक के बाद पद्धर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जोगिंदर गुलेरिया ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह को फिर से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि पहले उपचुनाव का माहौल कुछ और था और अब आम लोकसभा चुनावों का माहौल बदल चुका है। ऐसे में द्रंग कांग्रेस आम चुनावों को गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर से प्रतिभा सिंह को द्रंग क्षेत्र से सर्वाधिक मतों की बढ़त दिलाने के लिए जनता से जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। कोई अपने विचार रखना चाहते हैं? प्रतिभा सिंह जी हमारे पार्लियामेंट से कैंडिडेट हैं और पीछे भी द्रंग चुनाव क्षेत्र में लगभग 10,000 की बढ़त दे करके उनको पार्लियामेंट में भेजा था। वो उपचुनाव था, लेकिन अब जो पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं और निस्संदेह जो है रानी प्रतिभा सिंह जी को इस बार भी द्रंग चुनाव क्षेत्र से बहुत ज़्यादा बढ़त में है। मेरा विशेष तौर पर कार्यकर्ताओं से सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि सारे संगठन जो कांग्रेस पार्टी के हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो तमाम मिलकर के सभी लोग जो हम मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी हैं उनको भारी मतों से जिता करके यहाँ से भेजेंगे। उन्होंने पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों और विभागों के पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से डट जाएं और वे घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाएं। मेरे हिसाब से तो पहले भी क्षेत्र में जो विकास कार्य आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी की कृपा से और कांग्रेस पार्टी की जो उसके जो कार्यकाल में हुए हैं उनकी जो है विस्तृत तौर पर जो एक रिपोर्ट तैयार करें और जा करके गांव-गांव और घर-घर जा करके
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति लोगों को जागरूक करें। विकास कार्य जो ठाकुर कौल सिंह जी ने इस चुनाव क्षेत्र में किए हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराएं और आने वाले 2014 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए कार्यकर्ता जो है तैयार है। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। शिवरात्रि महोत्सव के लिए हर कोई अपनी अपनी तरह से तैयारियां करने में जुट गया है। इस बीच कई तैयारियां मंडी के शिव मंदिरों में भी चल रही हैं। मंडी के पुरानी मंदिरों में से एक है प्राचीन एकादश रुद्र शिव मंदिर। यहाँ शिवरात्रि से एक हफ्ता पहले शिव जाप और अखंड पाठ की शुरुआत हो जाती है। क्या सब होता है शिवरात्रि के समय इस प्राचीन मंदिर में, बता रहे हैं एकादश रुद्र शिव मंदिर के पुजारी। शिवरात्रि महोत्सव मंडी जनपद का एक विशेष महोत्सव माना जाता है। वैसे भी मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। काशी के दो मतलब बनते हैं, दोनों भगवान शंकर से संबंधित है। विशेष रूप से काशी का मतलब विद्युता से माना जाता है। बनारस जो है देश का विद्युता का एक बहुत बड़ा पीठ माना जाता है। और उसके बाद मंडी में ऐसे विद्वान लोग थे, उसके नाम से भी मंडी को जो है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पूर्णाहुति के लिए जो है हमारे यजमान जो है डिप्टी कमिश्नर मंडी देवेश कुमार जी, उन्होंने जो है प्रारंभ किया है और पूर्णाहुति के अवसर पे भी वही पधार यहाँ आएंगे और उन्हीं के हाथों के द्वारा जो है इस साप्ताहिक जप यज्ञ की जो है पूर्णाहुति होगी। और उसके बाद भगवान शिव के जो है विशेष जो है उस दिन श्रृंगार किया जाता है, जो 4:30 बजे के बाद दर्शन देखने को मिलते हैं। और रात्रि को 8 बजे भगवान शंकर की विशेष आरती और 8 बजे भगवान का धूना जलता है, जो कई सालों से ये प्रथा जो है मंडी शहर में मनाई जाती है। धूना जो है पूरी रात जलता रहता है और 10 बजे से जो है रात्रि जागरण प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरी रात चलेगा सुबह 5 बजे तक। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी।
शिवरात्रि की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं और मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में शिवरात्रि मेले के लिए सजने लगे हैं। इस सब के बीच में हमने बात की शिवरात्रि मेले में अपनी दुकानें लगाने आए कुछ लोगों से, तो सभी ने शिवरात्रि के अनुभव को तो अच्छा बताया, पर साथ ही महंगाई की मार का असर भी इन लोगों की बातों में साफ देखने को मिल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ शहर में रफ्तार पकड़ चुकी हैं। अगर आप मंडी के नए पुल पर आएंगे तो आपको दोनों तरफ रंग बिरंगे झंडे देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह लोग शहर को चमकाने की कवायद में जुटे हुए हैं। शिवरात्रि के बहाने नए पुल पर नया पेंट भी किया जा रहा है। अगर आप पड्डल मैदान का रुख करेंगे तो यहाँ दुकानों और स्टॉल लगाने का काम पूरी शिद्दत से हो रहा है। यहाँ आपको खतरों के खिलाड़ी भी दिख जाएंगे जो लकड़ी के खंभों पर चढ़कर पंडाल लगाने की जुगत में भिड़े हैं। इन्हीं सब के बीच आपको दिखेंगे बच्चों और बड़ों को रोमांचित करने वाले झूले लगाने का काम भी पूरी लगन के साथ चला हुआ है। इन कामों काज के बीच हमें मिले वो लोग जो शिवरात्रि की रौनक बढ़ाते हैं, जो लोग दुकानदारी का काम करते हैं। इन दुकानदारों ने अपने अनुभव के न्यूज़ को बताए और साथ ही यह भी बताया कि इस बार दुकानों का किराया थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पिछली बार थोड़ा घाटे में रहा, बाकी सब सही है, झूले बढ़िया चले। किस वजह से रहा घाटे में? वजह से रहा महंगाई की वजह से, और क्या, रेट ज़्यादा, बारिश पड़ गई, घाटा पड़ जाता है। ये तो मौसम के ऊपर, अब कितनी मेन दिहाड़ी जैसे मेन बाजार है, अगर बारिश पड़ जाए तो फिर घाटा ही घाटा है। मंडी शिवरात्रि करते हुए बहुत टाइम हो गया, पर मैं यहाँ पे 7 साल बाद आया हूँ अमृतसर से। पिछली साल लगाया था, अब लगा रहे हैं दूसरी बार। पिछली साल कैसा रहा आपको? अच्छा रहा। हम पिछले साल से लगा रहे हैं। कैसा लगा? पिछले साल कैसा रहा? पिछले साल ठीक रहा तकरीबन। जगह पहले से और महंगी पड़ी, 10% बढ़ा के लिया है इन्होंने। अब पता नहीं, कर रहे हैं, कोशिश देखते हैं, मतलब क्या पूरा होता है। प्रॉफिट भी होगा कि नहीं, बारिश मौसम कैसा साथ देगा, मौसम पे है सारा निर्भर। अगर मौसम ठीक रहा तो काम ठीक होगा। तो सही नहीं जी, है तो यही है जी, हर साल तो रेट बताते ही है। जितनी देर भी देखा है, कई बंदे यहाँ आन के ऐसे बोलते हैं, बाहर का परदेसी आदमी आए होते हैं, कहते हैं हम इधर के लोकल है। ऐसी प्रॉब्लम आई है? आती है, ऐसी बात नहीं, आती जरूर आती है, हर मेलों में आती है। कई ऐसे मेले होते हैं, कैसे बंजार का मेला, और रात को सोए होते हैं, ठाका फेंक भी जाते हैं हम लोगों को, सामान ठाके भी ले जाते हैं। शहर के लड़के नहीं करते सर, जो पढ़े लिखे यहाँ के लोकल, शहर का कोई बच्चा नहीं करता है। इस साल कैसा रहा? इस साल भी ठीक रहता है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल जरा जगह के पैसे थोड़े ज़्यादा हो गए। कितना ज़्यादा? ये इसका 50,000 रुपये फालतू हो गया। हाँ जी, इस बोली में होगी ना, इस करके फिर तो वाइट टाइम हमारे को लेना पड़ता है बोली में, फिर हम दुकान को छोड़ते नहीं। हाँ जी, इसकी वजह से हम इधर भी जाते हैं, चंबा में जाते हैं, कुल्लू में जाते हैं, फिर अपने रेणुका साइड जाते हैं, अब बिलासपुर भी जाएंगे, और इधर जोगिंद्रनगर मेला लगे तब भी जाएंगे। हमको 90 से आ रहे हैं हम, यहाँ दांत बनाते हैं और चश्मा बनाते हैं नजर का। कैसा लगता है मंडी का शिवरात्रि? ठीक, अच्छा लगता है। मेरे को हो गया 25-26 साल। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पिछली बार कैसा रहा? पिछले साल भी ठीक रहा। बारिश ना हो तो ठीक हो जाता है जी, बारिश हो जाता है जरा कम, वहाँ तो कम है। साथ ही तो बस स्टैंड है। यहाँ पर पहले 20 फुट जगह देते थे, अब हमें 15 दी, दिया 20,000। जगह का 20 फुट के पैसे लीजिए और ना पहले देते थे हमें, पिछले साल हमें 20 फुट जगह दी थी, इस बार हमें 15 दी, पैसे उतने लिए 20 के बराबर नहीं। जी, तो महंगाई बढ़ने के बावजूद इन लोगों को एक अच्छे बिजनेस की उम्मीद ज़रूर होगी। प्रशासन भी शहर की हालत दुरुस्त करने में लगा है। चलिए, शिवरात्रि के बहाने ही सही, पर कम से कम खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत तो हो ही रही है। चलिए, तो यह तो रहा शिवरात्रि की तैयारियों का हाल, और शिवरात्रि के मेले का आनंद तो आप खुद ही उठा लेंगे बस कुछ ही दिनों के इंतज़ार के बाद। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।